अयोध्या से विधायक रहे, मंत्री रहे आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी, डॉक्टर लोहिया पर लिखी हुई पुस्तक जीवन और दर्शन जो इंदुमती केलकर जी ने लिखा है, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करेंगे। पत्रकार मित्रों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले सभी अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। झांसी कई बार आप साथियों से मिलने का मौका मुझे मिला है और पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे दुखद घटना हुई थी। एक नौजवान, उसका एनकाउंटर, हत्या, साजिश, षड्यंत्र क्या बोला जाए, सरकार अभी भी उस थ्योरी को साफ नहीं कर पाई और जनता को अभी भी उस कहानी पे भरोसा नहीं है। और जो उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और वो घटना इस सरकार में आखिरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी बेटियां, हमारी मां या खासकर लड़कियों के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और जो लोग राम राज्य के सपना दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। जो उन्हें काम करना चाहिए उन कामों को छोड़ करके राजनीतिक मुकदमे लगाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश से हत्या, लूट, इस तरह की घटनाओं की सूचनाएं मिल रही हैं। अभी हाल ही में जो हाथरस की घटना हुई, एक तो वो घटना जहां पर बेटी की हत्या हो गई, अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी जान नहीं बची, और उसके बाद उसके परिवार के लोग चाहते थे कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाए, आखिरी दर्शन कर लें और जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके माध्यम से पूरे कार्यक्रम कर सकें, उनके दाह संस्कार कर सकें। लेकिन सरकार ने परिवार की एक नहीं सुनी और जो सरकार चाहती थी वो करके दिखाया। और हाल में ही एक और हाथरस की घटना घटी है, जहां पर एक बेटी जिसका वीडियो वायरल हुआ, न्यूज अखबारों में निकला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। सोशल मीडिया पे कुछ चले, व्हाट्सएप पे कुछ चलाया जाए और उसके बाद सदन में जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की, इससे ये लगता है कि ये सरकार बौखला गई है। और हमारे पुराने पूर्वजों ने यही बताया या हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब कुछ खोने जा रहा है तो उनकी भाषा बदल जाती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की भाषा बदल गई है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में पटक पटक के मारा जाएगा ये भाषा नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में जितनी पक्ष की भूमिका है उतना ही विपक्ष का महत्व भी है। इतना अनडेमोक्रेटिक काम
या संस्थाओं को खत्म करने का काम कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून किसानों के पास हो जाए और जिसमें राज्यसभा में बहुमत ना हो, बहुमत को ठुकरा दें, कानून पास करा लें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही कर रही है। जिन कानूनों को लागू करना चाहती सरकार, वो बहस होनी चाहिए अपर हाउस में, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है, तो इसलिए वो विपक्ष की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को पूरा खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के किसान जानना चाहते हैं, जब किसान ही 3 कानून से नाराज हैं, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जिद क्या है कि वो कानून लागू हों। तीनों कानून आ जाने के बाद पहले वो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पर कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा, और बाद में किसानों की जमीनें खरीदी जाएंगी। उन्हें अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लोगों ने और यहां की जनता ने 100% भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के गरीब किसान नौजवानों को 100% भूखा दिया है।